अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4 धोरण 4 में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। इस सबक में हमें क्या समझना है, हमें फतहा, कसरा और जम्मा के इस्तेमाल से इन तीनों एक्सरसाइज को मुकम्मल करना है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें भी कौन से हर्फ गायब है उसे मुकम्मल करते हुए इसे समझना है। तब हम सबक को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पहले जो एक्सरसाइज है उसमें अलिफ से लेकर या तक के हरूफ मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें हमें कौन सी हरकत लगानी है, यानी हरकत सलासा में से कौन सी हरकत हमें लगानी है। तो हमें फतहा की हरकत लगानी है, यानी तमाम हर्फ के ऊपर हमें फतहा लगाकर हर्फ को पढ़ते हुए मुकम्मल करना है। तो देखो पहले अलिफ है तो उसको ज़बर के साथ पढ़ेंगे। अलिफ ज़बर अ, बा को ब, ता को त, सा को स, जीम को जो, यानी फतहा की जो हरकत है वो इन हरूफ को क्या बनाती है, अलिफ को अ बनाएगी, बा को ब, ता को त, सा को स, जीम को ज और हा को ह, ख को ख, दाल को द। इसी तरह दूसरी लाइन में ज़बर की हरकत जाल को बनाएगी ज, रौ को र, जा को ज, सीन को स, शीन को श, सौत को स, दौत को द, त को त। इसी तरह तीसरी लाइन में ज़ौ को बनाएगी ज़बर की हरकत ज़ौ, ऐन को अ, गैन को ग, फा को फ, कौफ को क, काफ को क, लाम को ल, मीम को म। और आखिरी लाइन में नून का ज़बर की हरकत बनाएगी न, हा को ह, वाव को व और या को य। तो बच्चों यहाँ पे हमने फतहा की हरकत का सबक मुकम्मल कर लिया है, यानी ज़बर की हरकत का सबक मुकम्मल कर लिया है। अब सेकेंड नंबर पे है कसरा यानी ज़ेर। तो ज़ेर की हरकत हर्फ के ऊपर आएंगी या नीचे, तो हर्फ के नीचे। तो अलिफ को ज़ेर के साथ ई, बा को बी, यानी ज़ेर की हरकत अलिफ को बनाती है ई, बा को बी, ता को ती, सा को सी, जीम को जी, हा को ही, खौ को खी और दाल को दी। ज़ेर की हरकत जाल को बनाएगी जी, रौ को री, जा को जी, सीन को सी, शीन को शी, सौत को सी, बौत को दी, तो को ती। तीसरी लाइन में ज़ौ को ज़ेर की हरकत बनाएगी जी, ऐन को ई, गैन को गी, फा को फी, कौफ को की, काफ को की, लाम को ली, मीम को मी, नून को नी, हा को ही, वाव को वी और या को ये। तो बच्चों हमने ज़बर और ज़ेर की हरकत का सबक मुकम्मल कर लिया है। अब आखिरी जो हरकत है वो है ज़म्मा यानी पेश। और पेश की हरकत कहाँ पे आती है बच्चों, हर्फ के ऊपर। तो पेश की हरकत अलिफ को बनाएगी उ, क्या बनाएगी, हमजा को उ, बा को बु, ता को तु, सा को सु, जिम को जू, हा को हु, खौ को खु, दाल को दु। इसी तरह दूसरी लाइन में पेश की हरकत जाल को बनाएगी दु, रौ को रो, जा को जो, सीन को सु, शीन को शु, सौत को सु, दौत को दु और तो को तु। तीसरी लाइन में कौन सा हर्फ है, ज़ौ है, तो ज़ौ को पेश की हरकत बनाएगी ज़ो, ऐन को उ, ऐन को गु, फा को फु, कौफ को कु, काफ को कु, लाम को लू और मीम को मु। और आखिरी लाइन में पेश की हरकत नून को बनाएगी नो, हा को हु, वाव को वो और या को यू। तो बच्चों हमने तीनों हरकत का सबक मुकम्मल कर लिया है। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह समझना है और लिखना भी है। मैंने पहले से अलिफ से लेकर या तक तमाम हर्फ को इन ब्लैंक्स में लिख लिया था, क्योंकि पहले यहाँ पे पूरा खाली था, तो उसको पहले मैंने अलिफ से लेकर या तक लिख लिया। उसके बाद मैंने खाली हरकत के ज़रिए यानी हरकत सलासा के ज़रिए यानी तीनों हरकत के ज़रिए इन तीनों एक्सरसाइज को समझा दिया है। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो पहली जो लाइन है नंबर 1 जो है उसमें ता से लेकर रौ है। तो देखो ता और खा के दरमियान में जो हर्फ गायब है उन्हें हमें ज़बर की हरकत के साथ लगाना है। जैसे ता के बाद कौन सा हर्फ आता है, सा, तो यहाँ पे हम सा को लगाएंगे, सा लिखेंगे और सा ज़बर स। फिर क्या आएगा, सा के बाद जीम, तो जीम ज़बर ज। फिर जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है, हा, तो हा ज़बर ह। देखो ता जीम हा और खा यानी त, स, ज, ह और ख। आया समझ में। उसके बाद
खौ के बाद कौन सा हर्फ आता है? दाल, तो दाल ज़बर द। दाल के बाद जाल, तो जाल ज़बर ज। तो देखो मुकम्मल हो गया। देखो त स ज ह ख द ज और र। आया समझ में? अब सेकेंड नंबर, अब हमें इसे कसरा यानी जेद के जरिए हमें मुकम्मल करना है। तो फा के बाद कौन सा हर्फ आता है? कौफ, तो कौफ जेर की। उसके बाद छोटा काफ, तो काफ जेर की। लाम तो पहले से लिखा हुआ है, फिर लाम के बाद आती है मीम, तो मीम जेर मी। फिर मीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? नून, तो नून जेर नी। फिर हा तो लिखी हुई है, हा के बाद कौन सा हर्फ आता है? वाव जेर वी और या जेर ये। तो ये भी मुकम्मल हो गया। देखो फी की ली मी नी ही वी और ये। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जबर की हरकत के साथ है आप बच्चों। तो देखो कौफ जबर क है, तो उसके बाद छोटा काफ, तो काफ जबर क। फिर लाम तो लिखा हुआ है लाम जबर ल, फिर लाम जबर ल यानी ल के बाद कौन सा हर्फ आता है? मीम, तो मीम जबर म। फिर उसके बाद है नून जबर न, फिर हा जबर ह तो लिखा हुआ है, फिर वाव जबर व और या जबर य। आया समझ में? नंबर 4 है पेश की हरकत के साथ, तो जा पेश जो लिखा हुआ है और सिन पेश शू भी लिखा हुआ है। उसके बाद बड़ी शीन आएगी, तो उसे पेश के साथ लिखेंगे शीन पेश शू। उसके बाद सौद पेश सू। उसके बाद बौद पेश बू। फिर पौ पेश तू लिखा हुआ है, तो उसके बाद ज़ौ पेश जू। आइन पेश ओ लिखा हुआ है, तो उसके बाद आएगा गैन पेश ओ। तो देखो जा पेश जू, सिन पेश सू, शिन पेश शू, सौद पेश सू, बौद पेश बू, पौ पेश तू, ज़ौ पेश जू, आइन पेश ओ और गैन पेश ओ। आखिरी लाइन है बच्चों, वो भी पेश की हरकत के साथ है। तो देखो हा पेश ओ लिखा हुआ है, तो उसके बाद आएगा खौ पेश खू। उसके बाद दाल पेश दू, जाल पेश दू लिखा हुआ है, तो ब्लैंक्स में अब उसके बाद आएगा रॉ पेश रू। जा पेश जू लिखा हुआ है, तो उसके बाद आएगा सिन पेश सू। उसके बाद बड़ी शीन है, तो शीन पेश शू। और आखिर में यहाँ पे देखो सौद पेश सू, तो उसके बाद बौद लिखा हुआ है। तो देखो हा पेश हू, खौ पेश खू, दाल पेश दू, जाल पेश जू, रॉ पेश रू, जा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, सौद पेश सू और बौद पेश बू। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह मुकम्मल भी करना है और याद भी करना है तीनों हरकत के साथ, और एक मरतबा लिख भी लेना है। तो यहाँ पे हमारा है सबक बच्चों मुकम्मल हो गया है। लेसन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से नोटबुक में पूरा सबक मुकम्मल कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।